फंड्स ने आखिर कौन से शेयर खरीदे हैं और कहां बिकवाली की है, ये सब डेटा लेकर हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, बताइए क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, यहाँ पे नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने जो एक रिपोर्ट निकाली जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि मई मंथ में कौन से म्यूचुअल फंड ने जो है कौन से स्टॉक बाई की है और कौन से सेल किए। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप सेगमेंट की। यहाँ पर जो है आईटीसी, भारती एयरटेल और इंटरग्लोब एविएशन, इन तीनों स्टॉक्स में जो है ब्लॉक डील देखने को मिला। अब बात करें कौन से स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली, तो उसमें जो है दो स्टॉक्स है, टाटा स्टील और बजाज ऑटो। इन दोनों स्टॉक्स में जो है मई मंथ में म्यूचुअल फंड की ओर से जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करें कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें सेलिंग देखने को मिल रही है, तो उस पर जो है टीसीएस, भारत इलेक्ट्रॉनिक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक। तो इन स्टॉक्स में जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस की ओर से जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें अडानी ग्रीन की, तो यहाँ पे भी जो है अडानी ग्रीन की में जो है इसमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करें मिड कैप सेगमेंट की, तो मिड कैप सेगमेंट में सबसे पहले बात करते हैं बाइंग वाले स्टॉक्स की, तो उसमें जो है पीवी फिनटेक, दालमिया भारत, पीआई इंडस्ट्री, एचपीसीएल, इन स्टॉक्स में जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस की ओर से बाइंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात फ्लिप साइड में जो है आईएचसीएल, कोरोमंडल, मैक्स हेल्थ केयर, डिलीवरी, पर्सिस्टेंस सिस्टम्स, इन स्टॉक्स में जो है सेलिंग देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से। वहीं येस बैंक में जो यहाँ पे भी जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स की, तो उसमें जो है पीएनबी हाउसिंग, एनबीसीसी और मोतीलाल ओसवाल, इन स्टॉक्स में जो है स्मॉल कैप सेगमेंट में जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। वहीं फ्लिप साइड में जो है बीएससी, कोचिन शिपयार्ड, हिटाची एनर्जी, पैरादीप फॉस्फेट्स, इन स्टॉक्स में जो है सेलिंग देखने को मिल रही है मई मंथ में म्यूचुअल फंड हाउसेस की ओर से। राइट रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देने के लिए। और कॉर्पोरेट कनेक्शन को भी अब समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन अगले शो में क्या खास होगा ये जाने बगैर हम शो को समाप्त नहीं करेंगे। वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं जो ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। चलिए, प्राइमरी मार्केट्स में यहाँ पर जितने भी कंसर्न्स हाईलाइट हो रहे हैं वो बताते हुए शरद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत, आपका कोई टेक होगा इस पर? क्या आप दर्शकों को और आगे आगाह कराना चाहते हैं जो भी हाईलाइट हमारे सहयोगी ने दी है? कविता, देखिए लास्ट ईयर जब हम सबको पता है किस तरीके से जब मार्केट का बूम था और प्राइमरी मार्केट में एक्शन अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओस हों चाहे आपके एसएमई आईपीओस हैं, और जैसे ही मार्केट का रुझान थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का हुआ इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, तो वहां से एक हमने देखा कि एक्टिविटीज थमती हुई नजर आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे मार्केट का टोन कैसा भी हो, कंपनी उन्हीं में इन्वेस्ट करें जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन जस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स, वो एक अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। और अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत चांसेस रहते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ भी है, कि बहुत सारे आईपीओ ऐसे हैं जो कि अपने आईपी प्राइसेस से बहुत नीचे हैं और क्लाइंट अब थोड़ा सा स्टक फील करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सीख, चाहे मार्केट का टोन कैसा भी हो, कंपनी अच्छी होनी चाहिए तो डेफिनेटली विल मेक मनी। चलिए, और भी रिसर्च के पहलू हमारे टीम लेकर आ रखी है। और अब ईरान इजराइल की बात करें, यहाँ पर जो टकराव जारी है उससे क्रूड की कीमतों में उबाल हमें देखने को मिल रहा है। ईरान पर हमले के बाद क्रूड की कीमतों में आज करीब 7% का उछाल हमने आता हुआ देखा है। अब तनाव बढ़ने से कीमतों पर तो असर हम देख ही रहे हैं, भारत की किन कंपनियों पर असर होगा और ये असर कितना गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है कंपनियों की बैलेंस शीट पर, हमारी सहयोगी अशेषा पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा, बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल दिखा है। $75 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ करीब 7 से 8% की तेजी आज कच्चे तेल में दिखी है। और याद रखें, इस हफ्ते अब तक देखें तो करीब 12% की तेजी कच्चे तेल में नजर आई है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े और इसी के चलते सप्लाई डिसरप्शन के फियर्स नजर आ रहे हैं और इसी वजह से कच्चे तेल में तेजी दिखी है। याद रखिए, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है और उनका मानना है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट में और अगर सप्लाई डिसरप्शन बढ़ता है तो शायद ब्रेंट क्रूड $130 पर बैरल के आसपास भी जाता हुआ नजर आएगा। तो कई सारे फैक्टर्स, कई सारी डेवलपिंग स्टोरीज है जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल दिखा है और शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ भी नजर आ सकता है। इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। याद रखें, इंडिया करीब 80 से 90% अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है। तो जब भी कच्चे तेल में उछाल दिखता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर दिखेगा
करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 0.4% ऑफ जीडीपी। इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पर दिखेगा और रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। याद रखिए, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस सस्टेन करते हैं एलिवेटेड लेवल्स पर और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर भी नजर आएगा। इकोनॉमी के अलावा सेक्टर स्पेसिफिक मूवर्स की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये नेगेटिव खबर है, जिसके चलते एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल इन सभी स्टॉक्स पर 2 से 4% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। ऑन द फ्लिप साइड ऑयल रिफाइनर्स की बात करें तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता इन सभी कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर होती है, जिसके चलते ये सभी स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाँ, बड़ा उबाल दिखा है कच्चे तेल में। $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ इम्पैक्ट दिखेगा नेगेटिव इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक मूवर्स भी रहेंगे जिस पर एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, और शुक्रिया आशीषा, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने की है, हर पहलुओं पर यहाँ पर नज़र रखी है आपने। लेकिन अब देखना होगा